नहीं, बीमारी एलोपैथिक में सही हो जाता है। बीमारी कोई ताबीज पहनने से भी सही हो जाता है। बीमारी कोई बाबा के पास जाकर प्रणाम करने से भी सही हो जाता है। होता है ना, नहीं होता है? होता है। हाँ, होता होता लेकिन होता। कौन सा ओरिजिनल है? ओरिजिनल है जो साइंटिफिक प्रूव करता है, वही ओरिजिनल। जो साइंटिफिक नहीं है वो ओरिजिनल नहीं है। काम खत्म। नहीं की वो, बोलो बोलो। जी। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वो चीज है, उसमें हम चेकअप करेंगे, बॉडी को चेकअप करेंगे, डीएनए चेकअप करेंगे, काफी चेकअप करेंगे। उसके बाद इसको देखिए क्या होता है कि कोई बंदा, सुनील आपके पास, तीर्थ के पास भी वो होगा, ये 3 स्टेंटिंग हुआ है, डबल स्टेंटिंग हुआ है, हार्ट में 2 स्टेंटिंग हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल है और नहीं? तो क्या एक दिन में 2 स्टेंटिंग हो गया? नहीं। 5 साल के पहले कोई प्रॉब्लम था, एक ही होल ब्लॉक हुआ, उसके बाद वो रिपेयर नहीं हुआ, दूसरा होल ब्लॉक हुआ, तीसरा होल ब्लॉक हुआ, और जब पता चला चला 3 स्टेंडिंग। लेकिन सपोज वो जो बंदा है ना, 4 साल पहले चेकअप करेगा, तो पता ही होगा ना एक ही होल होता है। एंड चेकअप इज 100% रिक्वायर फॉर ह्यूमन बॉडी। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी को बार बार लेकर चेकअप करते हैं, बॉडी को कभी चेकअप ही नहीं करते। सुनील, गाड़ी को चेकअप करते। हमारा हाँ, फ्री सर्विसिंग चेकअप करा। हुआ था। फास्ट ईयर हमारा फ्री चेकअप था, पोलियो का थोड़ा इंजेक्शन देकर हमको विदा कर दिया। उसके बाद तो पेड सर्विस होता है 2 साल से। 2 साल से आज तक 50 साल हो गया, चला गैरेज भी नहीं गया, चेकअप नहीं किया गाड़ी को, कुछ नहीं किया। वही होता है बीमारी। स्विट्जरलैंड क्या, मैं जो बताया आपको, जापान का जो आदमी है इंडिया का आदमी से वही फर्क होता है। जापान और इंडिया में वही फर्क होता है। नहीं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी थ्रू हेल्थ चेकअप करने के बाद हम इसको प्रशिक्षण देगा, ये तेरा प्रॉब्लम होगा। व्हाट इज द बेसिक ऑफ द टॉपिक? टॉपिक का बेसिक क्या है? बेसिक होता है मीनिंग, व्हाट व्हाट मीन्स, व्हाट मैसेज यू कैरी। वो जो टॉपिक खत्म होने तक आपको कौन सा मैसेज आप लेकर जाएंगे, कोई भी बताइए। वो टॉपिक जब खत्म होगा, आपको कौन सा मैसेज मिलेगा? सर, मैसेज ये मिलेगा कि जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का हम्म। कितना डायमेंशन अलग हो सकता है। जैसे आप हम्म। अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे आ गए, तो एक तो हम्म। हम जैसे चेकअप लेते हैं हम्म। एनुअल हेल्थ चेकअप के नाम पे, ठीक है, वो एक मैं होता है। बिफोर फिर अब बिफोर मेडिकल 7 or 8 years I have a training program at Bombay. हम नियर अबाउट 25 स्टूडेंट थे उसमें। एंड ट्रेनर था वो, आकर मॉर्निंग में 1 घंटा पूछा ये क्या सीखने के लिए तुम सब आया है। एंड 25 बंदा को, 4 दिन का सेशन था, 25 बंदा को एक एक करके त्रिलोक क्या सीखने के लिए आया है, विभू सुनील क्या सीखने के लिए आया है। 1 घंटा इसको नोट किया, उसके बाद नोट रखा, बोला कि 4 दिन के बाद सब कुछ हो जाएगा, एंड रेस्ट जो 10% रहेगा मैं 4 दिन के बाद बता। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो टॉपिक है, व्हाट यू वांट टू लर्न फ्रॉम दैट टॉपिक, टॉपिक को क्या आपको मिलेगा, आप क्या सोच रहे हैं? तीर्था क्या सोच रहे हैं, क्या मिलेगा? सुनील क्या सोच रहे हैं? अरविंद सोच रहे हैं क्या? प्रिडिक्शन हाँ प्रिडिक्शन हाँ, सोच रहा है। हाँ, हेल्थ प्रेडिक्शन चेकअप मिलेगा। देखिए, प्रेडिक्शन मिलेगा आपको। आप काल चेकअप करेगा तो खुद का बॉडी प्रेडिक्शन मिल जाएगा। प्रेडिक्शन आपको काल ही मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। प्रेडिक्शन हम चेकअप नहीं करते, इसलिए प्रेडिक्शन हमको मिलता नहीं। हम में कभी, हम प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजर से उनसे पूछते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। वो बताते हैं अभी आप 2 साल ठीक रहेगा, आपका 2007 में स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाता नहीं। आई एम वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। व्हाट इज द बेसिक ऑफ दिस टॉपिक? टॉपिक का बेसिक क्या होगा? स्क्रीन में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? बिल्कुल देखो तो, स्क्रीन में आ रहा है।
आ रहा है। आ रहा है ना? व्हाट इज द बेसिक ऑफ द टॉपिक मीन्स व्हाट मैसेज यू कैरी फ्रॉम दिस टॉपिक. After the end of this class, you all should feel that everybody need health insurance. सभी का health insurance जरूरी है. And just show him the nearest date of hospitalization. इसको बता दीजिए आपका nearest date कौन सा है hospitalization का. After 2 years, after 3 years, after 1 year, nearest date बता दीजिए, वो आपके पास आकर पॉलिश करेगा. Challenging and done one health checkup. इसको चैलेंज करो. चैलेंज करके एक हेल्थ चेकअप करें. जो प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर है ना, इसको चैलेंज करो. इस हेल्थ चेकअप करो. 100% आपका हेल्थ में प्रॉब्लम है. एंड बट यू शुड डू इट. आप किसके साथ करेगा? जो 10 लाख प्रीमियम देगा इसके साथ करेगा. जो 50,000 प्रीमियम देगा तो 10,000 प्रीमियम देगा इसके साथ करेगा तो वो मारेगा. जो 10 लाख प्रीमियम देगा उसके साथ करेगा तो वो तुमको पूजा करेगा. क्योंकि इसको पता हो जाएगा कि साला 1 साल के बाद मुझे 10 लाख का खर्चा वो बचा लिया, बंदा बचा लिया. तो ऐसा कस्टमर के साथ वो हालत करना है. जबरदस्त इसको चेकअप करना है, जबरदस्त. एंड उसमें क्या है? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी होता है फ्यूचर प्रेडिक्शन. एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? फ्यूचर प्रेडिक्शन. और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होता है इट ऑफर ए साइंटिफिक अप्रोच in modern society for which you can predict about your future illness by health checkup, by checking your health, by checking your health. It offer you a scientific approach in modern society for which you can predict about future illness by health checkup. Okay. By you can say by blood checkup, by blood testing your blood, by testing your urine, by ultrasound, by CT scan, by DNA test. There is multiple of tests you can do. There is many tests you can do to check your body. What? Yes. What about your organs? How are your organs? Why you are not powerful? हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है उसका प्रोडक्शन जबरदस्त है. यू हैव ए गुड amount of production, good amount of money also. Okay. Health checkup in India, the data says that according to research, approximately 75% of Indian population does not undergo regular health checkup. This is the difference between Japan and India. This is the difference between Japan and India. According to research, approximately 75% of Indian population does not have undergone regular health checkup. Why health checkup is required? Because a few years back, people consult a doctor only when they were getting sick. A few years back, people consult a doctor when they were getting sick. But now, people becoming more educated about their health and the importance of regular health checkup. Now, people are very much conscious to check up their health. Which people are very much conscious? Or 75% not conscious. The 25% conscious, we have to pick them. And to reduce the risk of development certain illness, disease in future. Suppose you get health checkup today. So, फ्यूचर में जो बीमारी होगा उसका डेवलपमेंट कम हो जाए. Because you have not checked up your health before 5 years, so now today your heart want the minimum 3 stenting, minimum 2 stenting, minimum 4 stenting. Suppose before 5 years you have a health checkup, maybe today your heart is okay. You have to told this thing to your customer. Every doctor advised that the people should be frequent medical checkup to maintain good health. Now, doctor is advising to the people
to make health checkup every year. Total family, not the prime member, not the proposer. You have to check up health also your kids of age about 10 years, age about 20 years. And you have to check up your health also your wife, of your parents. Every doctor advice, because health, if you do not check up your health regularly, and the internal disease will grow. Important of health checkup to control the disease at initial level and to stop further growth. To control the disease in initial level and stop further growth. जो डिजीज आपके अंदर है इसको फास्ट लेवल में इसको कंट्रोल करना है. And lower cost of treatment. Suppose you are under health check for regular health checkup of every year, then of treatment cost will lower. In initial stage, you find the disease and you can start treatment on it, and it will under control. Identify lifestyle disease like, because health checkup we can identify lifestyle disease like blood pressure, asthma, diabetic, thyroid. These are the lifestyle disease. Apparting good habits also. Suppose we are under health checkup, our habit will be changed regular basis में. हमारा habit change हो जाएगा. Prevent to better than cure. So required. Prevention is better than cure. So it require health checkup is required. Regular health checkup is required. Management of chronic condition of disease. Chronic disease manage करने के लिए health checkup आपको जरूरी है. You need health checkup to manage chronic disease. For health checkup के लिए क्या क्या importance क्या क्या है? To control disease at initial level and stop further growth. लोअर कस्ट ऑफ ट्रीटमेंट. सपोज जो हेल्थ चेकअप करेगा उसका ट्रीटमेंट कस्ट कम हो जाएगा क्योंकि उसका रेगुलर हेल्थ चेकअप चल रहा है. आइडेंटिफाई लाइफस्टाइल डिजीज लाइक ब्लड प्रेशर एंड डायबिटिक एंड अस्थमा एंड थायराइड. And after health checkup, we maintain a good health habit also. Prevention is better than cure, so health checkup is required. And management of chronic कंडीशन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज, इसको मैनेज करने के लिए हेल्थ चेकअप जरूरी है. इंट्रोडक्शन में क्या है? हेल्थ, द कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, स्पेशली फ्रीडम फॉर फिजिकल डिजीज और पेन, इसको हेल्थ बोलती है. हेल्थ क्या है? द कंडीशन ऑफ बीइंग अच्छा स्वास्थ्य, साउंड माइंड, साउंड बॉडी एंड स्पिरिट, इसको बोलते हैं हेल्थ. दिस इज कॉल्ड हेल्थ. सब कुछ सही है विदाउट पेन. हेल्थ जनरली मीन्स फ्री फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज. हेल्थ मीन्स फ्री फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज. श्रीनिवास, मिस्टर श्रीनिवास राव, श्रीनिवास राव, what do you mean by health? Good health. Srinivas, kindly open your video. After a long time, Srinivas is coming. Srinivas is doing hospital management, 3 years course from Hyderabad. Srinivas, you have a good job, doing well. Good health means without any disease. Good health means without any disease. So without health checkup, you cannot told that I am free of all disease. हेल्थ चेकअप आप नहीं करेंगे तो आप बोल नहीं सकता आई एम फ्री ऑफ ऑल डिजीज. अरविंद, हेल्थ चेकअप कब हुआ था आपका? अरविंद, हेल्थ चेकअप कब किया? आप हेल्थ चेकअप कब किए थे? 3 months बैक. हाँ, अच्छा. क्या क्या चेकअप किए थे बोलो? वो नॉर्मल टेस्ट है, ब्लड टेस्ट. नॉर्मल टेस्ट, नॉर्मल ईसीजी इज ओके, इको इज ओके. टीएमटी में आफ्टर टीएमटी पता चला 2 स्टेंटिंग हुआ उसका. अच्छा. ईसीजी ओके.
इको ओके, ईसीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इको में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीएफटी में पता चला 2 स्टेन लगा। यस और नो? इज इट यस और नो? ब्लड प्रेशर इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, बट हार्ट इज नॉट ओके। तो कस्टमर को बताना है, सर इसको करो, यू हैव टू डू दिस। जो हाई वैल्यू कस्टमर है ना, इसको बताओ, सर आपको चेकअप करना है, 100% करना है। क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है, आप जो बिजनेस है, बिजनेस में मंथली आप 10 लाख कमाते हैं। आप जितना दिन जिंदा रहेगा इतना दिन 10 लाख कमाएगा। जो मंथली 50,000 कमाती है वो आपका बात सुनेगा नहीं, उसका हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट का पॉलिसी अच्छा है। जो मंथली 1 करोड़ कमाती है वो उसका हेल्थ इंश्योरेंस है। जो मंथली 50,000 कमाती है उसको, इसको जाकर बात करो, सर इसको टेस्ट कर, और वो टेस्ट करेगा, क्योंकि उसका बॉडी से इसको मंथली 10 लाख मिलता है। ठीक है। एंड गुड हेल्थ मीन्स फ्री ऑफ इलनेस एंड फ्री ऑफ पेन, फ्री ऑफ डिजीज, इसको बोलते हैं गुड हेल्थ। हेल्दी पीपल और इफेक्टिव, दिस इज सबसे इंपॉर्टेंट। वो लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट, जरूरी होगा तो लिखो इसको। हेल्दी पीपल और इफेक्ट, healthy people are efficient at work, which increase productivity and bring economic prosperity. This line should be, you have to tell all the, जिसके पास पॉलिसी है, जिसके पास, you have to tell this line. If you are healthy, your productivity is more and you will bring economic prosperity. Though in India 75% people are not check up their health, means they are not good health. So economy is going down, production is going down. किसको जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस? जरूरी किसका होगा? जो ज्यादा प्रोडक्शन चाहता है, इसको हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी होगा। कोई सेक्रेटरीट में क्लर्क है, क्या जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ अच्छा रहेगा तो साला 50,000 कमाएगा, नहीं रहेगा तो 50,000 कमाएगा। कोई बैंक में क्लर्क है, हेल्थ अच्छा रहेगा तो कमाएगा, बुरा होगा तो कमाएगा, बढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। लूज बिजनेसमैन का जरूरी, प्रोफेशनल का जरूरी है। प्रोफेशनल को बात करो, वो करेगा। क्योंकि हेल्थ सही नहीं है तो साला कमाएगा किस? सुनील, हाँ हेल्थ तुम्हारा जरूरी है। तो हेल्थ सही नहीं, देखिए तेरा पास एक मोटरसाइकिल है, वो कलकत्ता के अंदर घूमता है। सपोज वो मोटरसाइकिल लेकर मैं उड़ीसा आएगा, वो आ नहीं पाएगा, क्योंकि मोटरसाइकिल उड़ीसा आ नहीं सकता, उसका हेल्थ सही नहीं। तो तुम अच्छी चीज का 1 लाख कैपेसिटी। कमा रहा है, तुम 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमाएगा, तो हेल्थ को सही करना जरूरी है। हेल्थ शुड बी राइट। बिफोर 4 और 5 ईयर, जब मेरा ट्रेनर को मैंने पूछा कि ऐसे मैंने ट्रेनिंग रखा है, इट विल बी आफ्टर 1 मंथ, वो बोला कि 1 मंथ तक तुमको सही होना जरूरी है, 1 मंथ तक तेरा हेल्थ शुड बी राइट। ट्रेनिंग करेगा कैसे? वो एक ही चीज बोला कि यू शुड हैव परफेक्ट। तो आप 5 लाख कमाएगा, अभी सोच रहे कि मैं 2 लाख से 5 लाख जंप देगा। एक हेल्थ चेकअप कर, देखो बॉडी परमिट करता है कि नहीं करता है। हाँ, परमिट करता है तुम्हारा। एंड इलिनेस क्या है? दिस इज कॉल्ड इलिनेस। इलिनेस क्या है? देयर इज डिफरेंस बिटवीन इलिनेस एंड डिजीज। इज नॉट ए इलिनेस, इलिनेस अलग होता है, डिजीज अलग। Disease is separate, illness is separate. It is a state in which a person physically, emotionally, intellectually, socially function is diminishing, थोड़ा कम है compared to previous experience. Before 10 days इसको जैसा लगता था, आज ऐसा नहीं लग रहा है।
वो illness. Illness is a state of body that physical, emotional, intellectual, social functions diminished compared to previous experience. It is called illness. Illness is not disease. Illness is not symptom of disease. This is illness, the poor state of mind, body, and certain extent of spirit. It is called illness. This is called illness. And the general feeling of being sick, unwell, outside the person's belief occult, सही नहीं, सही नहीं, but it is not a disease. Illness is not a disease. Okay. Cause of illness. What is the cause of illness? It is maybe stress. It is a natural response. Stress is a natural response. The body is designing fight when it's stressful. जब stress give you illness, stress आएगा तो illness आएगा. And the cause of illness is major cause of illness is nutrition. You have not plenty of vitamin, plenty of minerals, plenty of enzymes. क्या cause is nutrition? Nutrition उसका cause. And की symptom of illness का की symptom ऐसा है, डायरिया होने के illness हो जाएगा, anxiety, depression, chest pain. These are the symptom of illness, not the symptom of disease. Illness is separate than disease. Key symptom of illness means if you have blood sugar, heart के problem है, then there is illness. Extremely tired, loss of clear vision, it is due to illness. Illness turn to disease. Suppose there is long term of illness, it come to disease moment. Disease क्या है? Affect of a specific organ on enter body or part of body, some bacteria, virus, chemical imbalance body के अंदर होगा तो disease इसको produce extra cell, immature cell are not mature, इसको डिजीज बोलते हैं. डिजीज मीन्स क्या है? बॉडी इज कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल इम्बैलेंस कॉज ऑफ डिजीज, केमिकल इम्बैलेंस कॉज ऑफ डिजीज. एंड कॉमन कॉज ऑफ डिजीज, बायोलॉजिकल एजेंट. दिस इज कॉमन कॉज ऑफ डिजीज, बायोलॉजिकल एजेंट, इनहेरिटेंट genetic defects, cause of disease. This is the cause of disease. Not proper development, developmental deficiency, physical aging by radiation, by outer, by hot, by cold, by any other substance. These are the cause of diseases. You have to know cause of diseases. Diseases का cause क्या है? Chemical agent like carbon monoxide, it is cause of disease. Tissue responding injury means fever, inflammation, it is the cause of disease. Common cause of disease means आपका chemicals, suppose inadequate insulin in diabetic, regular आपका insulin ले रहा है, it is common cause of disease. स्ट्रेस इज ए कॉमन कॉज ऑफ डिजीज. कस्टमर को बात करने से स्ट्रेस होगा तो डिजीज होगा. रेगुलर इंसुलिन लेगा तो डिजीज होगा. फेवर आएगा तो डिजीज रहेगा. वो हर कोई बात करना है कस्टमर को. टाइप ऑफ डिजीज कंजेनिटल एंड नॉन कंजेनिटल. कंजेनिटल क्या होता है? जो इनबॉर्न डिजीज एंड आफ्टर बर्न डिजीज, दो टाइप का होता है, इनबॉर्न डिजीज एंड आफ्टर बर्न डिजीज. दीज आर द कंजेनिटल डिजीज. And these are type 2 non-congenital, affected by water, affected by food, affected by physical contact, disease by infectious disease, bacteria. These diseases are called not congenital, after birth disease. Okay.
कस्टमर को बताना है वो चीज को। टाइप ऑफ डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। ओके, वो थोड़ा मैं आगे जा रहा हूँ। रिस्क फैक्टर, डिजीज का रिस्क फैक्टर जेनेटिक हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। ए पर्सन विथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इज द रिस्क टू डेवलप डिजीज लेटर इन लाइफ। आपका पिताजी के पास डायबिटिक था, आपको डायबिटिक होगा। माताजी को डायबिटिक था, डायबिटिक होगा। फादर को कैंसर था, कैंसर ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड। जेनेटिक डिजीज और साइकोलॉजिकल फैक्टर। एज फैक्टर, जब गाड़ी पुराना होगा डिजीज होगा, हार्ट अटैक। एज इंक्रीज एंड डिक्रीजेस, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इंक्रीजेस विथ आज योर एज। एज बढ़ेगा तो हार्ट डिजीज बढ़ेगा। एनवायरमेंटल फैक्टर, द फिजिकल एनवायरमेंट विच इज ए पर्सन वर्क। एनवायरमेंटल फैक्टर में डिजीज हो सकता है। कॉल सेंटर, दिस इज ए कॉल सेंटर, एक ही ऑफिस में काम करता है, एक ही टाइप का डिजीज होगा उसको। A person work or lives can increase the likelihood that can illness will occur। सेम फैक्टर में जो काम करते हैं उसमें डिजीज, सेम डिजीज आएगा उसमें। मैं क्यों बता रहा हूँ वो सब चीज को आपको? बात करो, थोड़ा वन साइडेड हो जाता है। विभू थोड़ा बात करो, क्यों बता रहा है वो सब चीज को आप? आप सो गया, बोलो। सर, ये सब फैक्टर हाँ, देख के ना हम फ्यूचर डिजीज को अपने आप खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। राइट, राइट। प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन गेस तो कर सकते हैं ना। हाँ, यही है दिस मेडिकल इज द एस्ट्रोलॉजी कॉमन का। फैक्टर ऑफ डिजीज। एज के ऊपर डिपेंड है, एक ही कंपनी में काम करता है डिपेंड, ज्यादा इंसुलिन ले रहा है डिपेंड है। तो दिस आर कॉमन कॉज ऑफ डिजीज। आई हैव टू प्रूव दैट देयर इज नो मैन विदाउट डिजीज, इसीलिए मैं इसको चला रहा हूँ। लाइफस्टाइल डिजीजेस। हाँ, बहुत बार क्या होता है ना सर, बहुत बार क्या होता है, डायग्नोसिस से पहले हाँ, सिम्टम से हम देते हैं कि क्या हाँ, डिजीज है। हाँ। अच्छा, अच्छा, राइट, सिम्टम राइट। होता है, जो सफरिंग होता है उससे हम्म, डिजीज का फाइंडिंग होता हाँ। इसी चीज को आप क्या अरविंद है, अरविंद तुम इसी चीज को कस्टमर को व्हाट्सअप कर सकता है। लाइफस्टाइल, वो लाइफस्टाइल डिजीज होगा, कौन सा लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफ। अरविंद इसको अच्छी तरह बनाती है। अरविंद देखो तो कैसा है, बात करो उसके ऊपर, लाइफस्टाइल डिजीज। अरविंद, सर सर। हाँ देखो, वो हेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल का अच्छा हाँ सर। फोटोग्राफ लिया है दोनों। एक ही अनहेल्दी लाइफ कस्टमर को भेज सकते हैं। ओके, एंड अभी टॉपिक है ह्यूमन बॉडी। अभी हमारा टॉपिक आया ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितना ऑर्गन है? हाउ मेनी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी? नीचे 78 टैब आ रहा ऑर्गन्स। सर। सेवन, बोलो। पीपीटी के ऊपर नीचे टैब आ रहा, हाँ अभी चले गए। हाँ, अभी है ना। हाँ अभी चले गए। There are 78 organs in human body, including heart, kidney, liver, lungs, etc. All organs are interconnected. To keep the body fit, you should take care of all organs. एक ही organ खराब होगा तो दूसरा organ को affect। All organ you should take care of all organs. You should take care of heart, you should take care of kidney, you should take care of liver. Okay? All organ को आपको सही ढंग से रखना जरूरी है। सिम्टम ऑफ हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज का सिम्टम क्या है? एनीबॉडी? हार्ट डिजीज का सिम्टम क्या है? चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट। है। पढ़ो, चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट इन अदर एरिया अपर बॉडी लाइक आर्म, बोथ आर्म, बैक, नेक। स्टोमक में डिस्कम्फर्ट, स्टोमक पेन, नेक पेन, आर्म पेन। दिस shortness of breathing and nausea in and vomiting and swelling in leg, वो होता है हार्ट डिजीज का सिम्टम है। जैसे बहुत सिम्टम हार्ट डिजीज का। कॉमन क्या होता है? चेस्ट पेन। कॉमन क्या होता है? नेक पेन, स्टोमक पेन, शॉर्ट ब्रीदिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग एंड स्वेलिंग इन लेग।
and uncles. These are the symptom of heart disease. अभी जो सुनील बता रहा था, दिस द सिम्टम ऑफ हार्ट डिजीज, कस्टमर को बताना सर हार्ट डिजीज का सिम्टम है। क्या क्या मेडिकल टेस्ट आएगा उसमें? यू कैन टेस्ट लिपिड प्रोफाइल एंड बाय इमेज टेस्ट यू कैन इको, ईसीजी, टीएमटी, वो हार्ट का काफी टेस्ट अवेलेबल है। दिस टेस्ट हेल्प टू डायग्नोसिस द कंडीशन and determine its several and guide for treatment and decisions. तो हार्ट सही है कैसे पता चलेगा? मुझे हार्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सपोज कुछ भी छोटा मोटा सिम्टम है, क्या सिम्टम है? वोमिटिंग है, नजिया है, लेग में पेन है, स्टोमक पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, सपोज कुछ भी नहीं होता, सपोज कुछ भी नहीं होता, हम इसको बताएगा कि सर हार्ट का चेकअप करना है। तो कौन सा चेकअप करना है बताइए? कोई भी हार्ट में चेकअप करना है, कौन सा चेकअप करना है? बोलो बोलो बोलो, एनीबॉडी? सर इको 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 ईसीजी इको होगा, इको कौन बोला इको? हाँ बोलो। इको ईसीजी होगा, इको ईसीजी होगा, उसके बाद टीएनटी क्या है रेट? इको ईसीजी का रेट क्या है? कितना रेट है इको ईसीजी का? तीर्था? 1000 में 2 टीएमटी सर। हाँ, इको ईसीजी में पता बहुत कुछ पता चल जाएगा, ईसीजी में नहीं पता चलेगा, इको करने से बहुत चीज पता चलेगा। कितना रेट होगा इको ईसीजी का? बोलो। 1000 होगा दोनों का, दोनों का कितना होगा? 1000। नो नो, इको इज 1500। अच्छा, इको करेगा तो 1500, ईसीजी करेगा तो मिनिमम 500 आएगा, 4 to 500। अच्छा Yes, sir. हॉस्पिटल में, अच्छा हॉस्पिटल में 2000 का होगा, 2000 का होगा। हार्ट का अच्छा चेकअप। डायग्नोसिस, हाँ, अच्छा डायग्नोसिस सेंटर किसको बोलते हैं? क्या क्या बोलो? कैसे फाइंड करेंगे कि अच्छा डायग्नोसिस सेंटर कौन है? अच्छा डायग्नोसिस, हाँ, जैसे डॉक्टर को हम लोग उसके डिग्री से फाइंड करते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, सीआरडी स्पेशलिस्ट, उसी तरह से डायग्नोसिस को हम उसका रिपोर्टेशन पता नहीं है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये अरविंद एनी आंसर? अच्छा डायग्नोसिस कौन सा होता है अरविंद? जब से सर ना थोड़ी बताइए, अच्छा डायग्नोसिस कौन सा होता है? थोड़ी को ट्रेडमिल टेस्ट, हाँ, 2D को एंड ट्रेडमिल। वो तो सही है, लेकिन वो बोले कहाँ पे करना है? वो बोला कि सर अच्छा डायग्नोसिस सेंटर कौन सा है? हम कहाँ से कराएंगे? लूसिड है, विजया है, जेनेक्स हमने विजया डायग्नोस्टिक्स है, लूसिड विजय वो आंसर डायग्नोस्टिक्स नहीं है। दिस ट्रेनिंग इज गोइंग टू ऑल इंडिया। आप बता रहे जेनेक्स, जेनेक्स इज नॉट वर्किंग इन ऑल इंडिया। नहीं, मान लीजिए हम पूछा गया है, तो हमको कैसे पता चलेगा? नोट आ रहा है उसमें। हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ 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 बोलो सुनील बोलो। कौन सा अच्छा डायग्नोसिस? जो डायग्नोसिस सेंटर है जो हॉस्पिटल से आटास नहीं है वो अच्छा है। एनी डायग्नोसिस सेंटर नॉट अटैच्ड विथ हॉस्पिटल is very good. Any diagnosis center attached with hospital is not good. सपोज अपोलो हॉस्पिटल के अंदर घुस के आप कुछ करेंगे तो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। सुनील? हार्ट डिजीज जरूर निकलेगा, हाँ, हार्ट डिजीज जरूर निकलेगा, हार्ट डिजीज जरूर निकल जाएगा। So any restaurant not attached with hotel is good. Otherwise you will find the पुराना जो डिक्स आपको मिल जाएगा होटल में। तो एनी हॉस्पिटल जैसे बहुत सारी डायग्नोसिस सेंटर है, इसमें करना है आपको, डायग्नोसिस करना है, कस्टमर को भेजना है। ट्राई टू डू देयर। हार्ट के लिए एक लाइसेंस होता है एनएबीएच। हाँ, एनएबीएच नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड ऑफ फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये लाइसेंस जिसके पास रहता है ना, हम लोग मोटा मोटी अंडरराइट करते हैं कि दैट इज द रजिस्टर्ड
हॉस्पिटल फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज डायग्नोसिस सेंटर। ये जैसे हॉस्पिटल और डायग्नोसिस दोनों के लिए होता है। जैसे स्टार जैसे हेल्थ हम का IID का लाइसेंस होता है। हाँ, तो IIDA के लाइसेंस में भी अलग अलग कैटेगरी है। अलग अलग BH में भी कैटेगरी है। इतना अंदर नहीं जाने का। कस्टमर को, मेरा मतलब है कस्टमर को लेकर चेकअप करने का। हाँ, ओके, वो मेरा मतलब है कि इधर करेगा कैसे करेगा। IIT के अंदर तो बहुत सारी कंपनी है, लेकिन ICR देखना पड़ेगा कौन सा ICR ज्यादा है। ओके, तो के लिए वो जरूरी है आप कस्टमर को बता दीजिए, इसको आप USP कीजिए, बात कीजिए कस्टमर के साथ, कैसे बात करना है, टेलीकॉलिंग कैसे स्टार्ट करना है, इसको लेकर बताइए। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ सो एंड सो, आई एम फ्रॉम हेल्थ एस्ट्रोलॉजी। कस्टमर बताएगा सर हेल्थ एस्ट्रोलॉजी क्या है। सर हम आपका बॉडी का चेकअप करते हैं, फ्यूचर डायग्नोसिस, फ्यूचर में कौन सा बीमारी आएगा इसीलिए हम चेकअप करते हैं। तो आपका एरिया में सर चेकअप हो जाएगा, आप जो एरिया में है वो एरिया में चेकअप हो जाएगा। यानी काउंटर मुझे सर करो। बोलो। सर सर हाँ, हम्म। एग्जैक्ट वर्ड यूज किया आप, काउंटर। तो मैं हाँ थोड़ा काउंटर करना चाहता हूँ यहाँ पे। हाँ, सो स्टार्ट कीजिए। चेकअप, हाँ, चेकअप की जगह एनालिसिस अगर यूज करते हैं ना, क्या यूज क्योंकि करेगा। एनालिसिस, योर हेल्थ एनालिसिस, हाँ, हो सकता है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वर्ड जो है ना वो बार बार सुनता है, अच्छा 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 हेल्थ चेकअप करने वाले हैं, तो ना ये वर्ड एक्चुअली बहुत क्या बार। होता है कि सर आया, वी आर फ्रॉम स्टार हेल्थ, हमारे पास इतना क्लेम है, इतना एक्सपर्टाइज है, बहुत सारे एक्सपर्टाइज, एंड मेरा पास इतना कस्टमर है। एक ही कस्टमर को लास्ट मंथ में 3 स्टेंटिंग हुआ। जब मैंने इसको जाकर पूछा तो 3 स्टेंटिंग हुआ है, हार्ट का कभी आप किया नहीं अभी तक। वो बोला सर 10 साल से मैंने किया नहीं। सपोज बिफोर 5 इयर्स वो हार्ट का कोई चेकअप करेगा, सर स्टेंटिंग रिक्वायरमेंट ही नहीं रहे। सो दैट मैं आपको फोन करता हूं, क्योंकि आई आई हैव ए इंटरनल लव विथ पीपल। मेरा पास अंदर का एक लव है, तो मैं फोन करता हूं, सर कोशिश करो एवरी ईयर आप एक चेकअप करो, ट्राई टू मेक ए चेकअप, एंड इन डिफिकल्टीज होगा तो मुझे बात करो, मैं चेकअप करा देगा। यू कैन काउंटर नाउ सुनील। सर हम बात करना चाह रहे थे आपसे, स्टार्ट करें क्या? बात करो। करें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग पटनायक सर। आपका नंबर मिला हमारे एक फ्रेंड से, अरे सुनील, और हम आपको देखिए, मैं तो था, आपको फोन किया था कस्टमर के हिसाब से, आपको काउंटर करना है, पैसा कौन देगा। आप काउंटर करना है, इतना जोर से साला बात कर रहे हैं, साला पैसा कौन देगा। सर बॉडी तो आपका है, पैसा तो आपको देना पड़ेगा। यही हम बोलने आई जा एम रहे थे कि एक्चुअल आई बॉडी आई आपका आई है। एम आई एम जस्ट ए मीडिएटर। मैं आपको ओके, फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आएगा उससे सेव करना चाहता हूँ, मैं पैसा देना नहीं चाहता। मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अभी आप चेकअप करेगा तो फ्यूचर में कुछ भी नहीं होगा आपका, और 10 साल जिंदा रहेगा। अभी चेकअप नहीं करेगा तो काल क्या होगा। इसी जो कस्टमर का 3 स्टेंटिंग हुआ है, किसका 4 हो गया, किसका 5 हो गया, खत्म हो गया कस्टमर। कोई पेट्रोल डाल रहा है, साला खत्म हो गया। जब मैंने हिस्ट्री चेकअप किया, वो लाइफ में कभी चेकअप नहीं किया। कोई गाड़ी चला रहा है, एक मैडम गाड़ी चला रहा है, सामने में ट्रक आ गया, वो ब्रेक दे दिया, गाड़ी सही ढंग में, मैडम मर गया अंदर में, डेथ है। मैं साहब जाकर इसको वो बताया कि वो लाइफ में कभी चेकअप नहीं किया। चेकअप इज रिक्वायर्ड। इससे आपको 1000 एग्जाम्पल देगा। आपका बॉडी के अंदर बहुत कुछ प्रॉब्लम है, 100% सर है। एलएफटी करेगा, लिवर का चेकअप करेगा, किडनी का चेकअप करेगा, लंग्स का चेकअप करेगा, हार्ट का चेकअप करेगा, होल डे सर में इंस्टीट्यूट में रहेगा। आप आ जाइए, हम चेकअप करेगा, मेरा प्राइस इज 0। मैं आपको बता देगा कौन सा चेकअप होगा। आई हैव एक्सपर्टाइज ऑफ सर्विंग पीपुल, मोर देन 10,000 लोग की मैंने इंश्योरेंस किया है सर।
काउंटर करो कोई, एनीबॉडी। तीर्थ तुम साला भागवत सुन रहे सर कोई कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा चेकअप होगा सर, खर्चा कितना होगा? हाँ, आ जाइए, खर्चा छोड़ो ना। आपका पॉकेट में मुझे लगा पैसा नहीं है सर। मैं तो आपको डाटा दे दूं, बैंक में आपको 10 लाख पड़ा है अभी। आपका लाइफ का वैल्यू जो है इतना है ना, आप अपने लाइफ का जितना वैल्यू वो समझते पैसा हैं पूछेगा नहीं, हमारा वार्निंग ऐसे जाएगा, वो पैसा पूछेगा नहीं। बिल्कुल नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा, नेवर। सर कोई हम सर हम जिस का मेरा बोलो बोलो। हाँ, मैं चेक किया, क्या है? कोई बोलेगा मैं बार बार चेक करता हूँ, अब हाँ सब ठीक सर, ठाक है मेरा, कोई जरूरत थैंक यू नहीं। सर, बहुत अच्छा है। अब आप चेकअप करती है सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर, चेकअप करती है। सर इलेक्ट्रिक चेकअप क्या है, लीवर का फंक्शन का चेकअप क्या है, इसको थोड़ा मुझे भेज दीजिए। हमारा पास एक पॉलिसी है, 50% प्रीमियम डिस्काउंट मिल जाए। करेंट लीवर का आप अच्छा होगा तो हमारा पास नया पॉलिसी आया है सुपरस्टार, उसमें 50% आपको डिस्काउंट लीवर का मुझे भेज दीजिए। वो साला भेज नहीं पाया, जो ऐसे बात करता है ना, मैं इसको टेस्टेड किया है, वो भेज नहीं बताएगा। सर हार्ट का टीएमटी मुझे भेज दीजिए, सुपरस्टार में 50% डिस्काउंट मिल जाए, भेज नहीं पाए, कोई नहीं करता। कोई जाकर हॉस्पिटल में लिवर का टेस्ट करता है, किडनी का टेस्ट करता है, हार्ट का टेस्ट करता है, लंग्स का टेस्ट करता है, कोई नहीं करता। और जो करता है ना वो आपको मिलता नहीं। करता है कौन है, कौन करता है? अमिताभ बच्चन करता है। HNI। एचएनआई व्हाट का आई एचएनआई करता है, हैं? हु इज कॉन्शियस फॉर हिज और हर हेल्थ। उसके पास अपने पर्सनल हेल्थ के 5 लिए डॉक्टर कॉन्शियस है। है, जो उसके अपना पास वैल्यू पांच, समझते हैं वो सारे हाँ, करते 5 डॉक्टर रखा है, वो करता है। और हैं। जो सर थोड़ा बोलेगा सा सर इंफॉर्मेशन मेरा देना चाहेंगे। मेरा मेरा तो इवन इफ भाई डॉक्टर भी चेकअप नहीं करता। सुनील, डॉक्टर भी साला चेकअप नहीं। हाँ करता है, डॉक्टर भी अब चेकअप करता अब डॉक्टर को चैलेंज करेगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। है, डॉक्टर भी डॉक्टर को दिखाता है। क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट का डॉक्टर मैं क्यों चैलेंज करता हूं कि आई वांट टू प्रूव दैट आफ्टर चेकअप में आपको कंपलसरी, मैं पॉलिस नहीं, पॉलिस के लिए आपके पीछे ढूंढ नहीं रहा हूं, मैं चेकअप के लिए घूम रहा हूं। सर चेकअप कर, सर चेकअप कर, सर चेकअप कर। तो पुलिस के लिए घूमेगा, क्या होगा, वो मना करेगा, सलाह हमको बुरा लगेगा। लेकिन व्हेन वी आस्क फॉर योर बॉडी चेकअप, वो इफ यू विल रिफ्यूज, कुछ नहीं लगेगा। क्या लगेगा? कुछ लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। तो वी हैव टू टॉक अबाउट, सर आपका चेकअप होना चाहिए, नॉट फॉर द पीपुल दोज आर इनकम इज बिलो 1 लाख। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपुल द बिलो 10 लाख, इनकम इज बिलो 10 लाख। उसमें मंथली एक ही कस्टमर मिलेगा तो वो 10 लाख देगा। एंड आवर एजेंट विल नॉट कंटेक्ट विद दैट पीपल। हमारा एजेंट वो बंदा के पास जा नहीं पा रहा है जिसका इनकम इज मोर देन 2 लाख, 3 लाख से ज्यादा इनकम है, एजेंट जा नहीं पा रहा। हम जाएंगे, जो एजेंट का, जो कस्टमर का इनकम होगा 10 लाख, 5 लाख मंथली, इसके पास जाएंगे। सपोज यू हैव टू एंटर इन ए बैंक and meet one zonal manager of the bank, discuss about checkup, health checkup. You enter any kind of corporate and meet the chairperson, meet him and talk him about health checkup. You went to any kind of college and meet with any principal and try to talk him about electric test, liver function test, try to talk him about lipid profile. एक ही सर ब्लड का टेस्ट करेगा, उसमें हर कुछ हो जाएगा, और टेस्ट आएगा आपको मिनिमम 6,000 रुपीज, ओनली ब्लड का सब कुछ हो जाएगा। ट्राई टू टॉक, नॉट सेल द पॉलिसी, जस्ट वांट टू नो अबाउट पीपल एंड गिव सर्विस टू देम। आप बड़ा बंदा के पास जाएगा तो बड़ा काम होगा। एनी क्वेश्चन, एनी काउंटर?
एनी काइंड ऑफ काउंटर। सुनील तुम क्या कर रहे हो, तुम बात करेगा। हाँ हाँ, ये टेलीकॉलिंग का अपना डायरेक्शन पूरा चेंज कर चेंज दिया हो अभी। गया। हाँ सुनील तुम बात करो। इंश्योरेंस के बारे में नहीं, हेल्थ चेकअप के बारे में बात अरे करते हैं। किधर भी जाएगा, मैं किधर, आज तो मैंने जेबी को बुला रहा था। अरे मैं जेबी को बोला कि आज चलाइए, मैं घर में हम कुछ खाएंगे, चलाइए जेबी। कुछ होता है डायरेक्ट, कुछ होता है डायरेक्ट सेलिंग, और कुछ होता है इनडायरेक्ट सेलिंग। एक सामान है दुकान में डायरेक्ट बिकता है, देखना है, देख रहा आदमी खरीद रहा है। कुछ सामान ऐसा होता है ना कि हम उसके विषय में, उसके कॉन्सेप्ट के विषय में, उसके यूज के विषय में बताते हैं, और वो उसमें बिकता है। अभी जो पटायक सर जो बता रहे हैं ना, उसमें क्या है कि किसी के हेल्थ के वैल्यू को जब तक हम जनरेट नहीं करेंगे तब तक वो मेडिक्लेम नहीं करवाएंगे। क्लियर हमारा क्लियर। मेडिक्लेम बेचना, हेल्थ इंश्योरेंस बेचना पर्पस है, बट वर्क किस पे कर रहा है, हम हेल्थ चेकअप पे। राइट क्योंकि जब तक राइट। वो वैल्यू नहीं समझेगा, वो हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस क्यों खरीदेगा, या फिर खरीदेगा तो सबसे कम कितना है उतना खरीदेगा। आपका कंपनी में सबसे कम सम एश्योर्ड कितना है वो खरीदेगा। तो फिर सबसे ज्यादा सम एश्योर्ड कौन लेगा? वो वही लेगा जिसको एक्चुअल यूज पता रहा है कि हमको 2 करोड़ का जरूरत क्यों है, एक राइट। करोड़ का जरूरत, 50 लाख का जरूरत क्यों है। हाँ तो वो वैल्यू जनरेट करने के लिए उससे पहले हमको एक एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि एक डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करता है वो तुरंत संग संग ऑपरेशन पे आ जाता है? नहीं, उसको मालूम है ऑपरेशन करना है, फिर भी उससे पहले दवा देता है, बोलता है आप 2 दिन खाइए, लेकिन दो हमको दिन लगता है कि खाइए, इसका काफी ऑपरेशन चेकअप कर। करो, अपडेट हो जाइए, क्योंकि एनालिसिस काम नहीं करेगा। एनालिसिस हो जाएगा, रिकवर नहीं करेगा। आप ऐसे सो रहेंगे और सब कुछ करना है, उसके बाद चेकअप ओटी में जाना है। ओके, तो आपको क्या करना है, हार्ट के ऊपर उसको काम करना है, एंड उसमें क्या लेके है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है हार्ट अटैक का ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ चेकअप। जिसका हार्ट अटैक हो रहा है, इसको जाकर थोड़ा आप थोड़ा जाकर बात करो। उसका हेल्थ चेकअप हुआ नहीं था कर, कभी हुआ नहीं था। ओके, एंड सर स्टोमक। हाँ बोलो, एनी एनी एनी, यस। बोलेंगे तो फिर भूल जाएंगे। हाँ बोलो। एक्चुअली अगर हम लोग ऐड करते हैं अगर ना एज को, हम्म कि बहुत सारा चीज जो होता है, जो एज एज फैक्टर होता है, हम्म वो एज पे आता है। तो हम जिससे बात कर रहे हैं ना, उनका एज जब हमको पता होता है कि उनका एज 18 to 50, 35 है, 35 to 45 है, या एबव 45 है, और विद इन 55 है, तो हम उनको ना उनके एज के डिजीज के साथ एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्योंकि 45, 35 से 45 के बीच में मोस्टली अपेंडिक्स, गॉलब्लैडर स्टोन, फिस्टुला, पाइल्स, ये जनरल डिजीज, जीआई डिजीज जो है वो होता है। 55 के बाद ज्यादा चांसेस होता है हार्ट डिजीज का, किडनी डिजीज का, देखिए, सीओपीडी का। आई एम मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ सुनील। क्या है कि बहुत मैंने मीन्स बिफोर 15 ईयर्स मैं एक कस्टमर के पास गया था। वो कस्टमर मुझे बताया कि सर मैं इंश्योरेंस करेगा आफ्टर सम डेज। ओके, प्लान दिखाया एंड मैं चला, एंड आफ्टर 2 मंथ वो कस्टमर मुझे फोन किया पॉलिसी के लिए। क्यों फोन किया, क्योंकि उसका बेटा था 7 years ओल्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। बेटा था 7 years ओल्ड, एंड ही वाज प्लेइंग फुटबॉल इन स्कूल प्ले ग्राउंड। एंड जब फुटबॉल खेल रहे थे उसी टाइम पर वो कहाँ पे उसका नी में थोड़ा वो कोई प्रॉब्लम हो गया, नी के नीचे प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद तो वो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, डायग्नोसिस हुआ, एंड स्टोन के अंदर उसका जो बोन के अंदर ट्यूमर है। 7 years बंदा, बोन के अंदर ट्यूमर है। आई एम फाइटिंग एग्नेस्ट दैट। मैं किसी के साथ बात करेगा तो बताएगा तेरा बेटा का हेल्थ चेकअप करो, तेरा बीबी का हेल्थ चेकअप करो, तेरा 10 साल का बेटी का हेल्थ चेकअप करो। वो जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि यू हैव टू लिव नियर अबाउट 70 years, यू हैव टू लिव 20 years। तुम साला मर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम तेरा बेटा का हेल्थ चेकअप नहीं कर पाता है 10 लाख 10,000 देकर, तुम साला कर रहे ही क्या इधर, मस्तानी कर रहे हो तुम। बेटा का ब्लड चेकअप करो, बेटी का चेकअप करो, बीबी का चेकअप करो। तेरा मत करो, तुम साला मरो।
मैं पॉलिश बेचेगा तो 1 करोड़ के बेचेगा, पाइल्स को लेकर आएगा तो 5 लाख में खत्म हो जाए। मैं पाइल्स के लिए पॉलिश बेचता नहीं, मैं कैंसर के लिए बेचता है, एंड हार्ट रिप्लेसमेंट के लिए बेचता है, किडनी रिप्लेसमेंट के लिए बेचता है, एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी के लिए बेचता है। ये छोटा मोटा पॉलिश में बेचता नहीं, छोटा मोटा बात भी करता है। इसको बताने का तेरा सुनील, तेरा बेटा एंड बेटी का चेकअप करो, कल जाकर चेकअप करो, ब्लड दे दी इसको, करो दोनों का। तुम करेगा नहीं करेगा छोड़ो, बेटा बेटी का करो। एंड आप देखेंगे कि उसके अंदर भी डिफिकल्टीज। तो जब पता चलेगा सुनील बेटा 10 साल का, उसके अंदर डिफिकल्टीज है, तब आप सोचेगा साला मेरा अंदर क्या है। जिसको हम स्वस्थ समझता था, हेल्दी समझता था, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, तो मेरे हाँ, अंदर कुछ भी हो आप सकता है। सोचेगा साला वो तो खेल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, भाई वो तो हो रहा है, लेकिन उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, क्योंकि उनके ब्रेन को ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए वो एग्जाम में सही नहीं कर रहा। इसका मेमोरी लॉस होता है, मेमोरी लॉस भी इसका इंटरनल डिफिशियंसी। अब मुझे बताएगा इससे हम इंटरनल हो जाएगा तो आईआईटी क्रैक करेगा, ऐसा नहीं। लेकिन जो आईआईटी क्रैक करता है वो अलग होता है, तुम साला अलग होता है। एक सुनसान में कोई बंदा जा रहा था सुनील, सुनसान में एक जोगी जा रहा था, सुनसान में है, एक जोगी जा रहा था। एंड कुछ लगा, बोल रहा है कि कुछ टाइम रुक जाइए सुनसान में, ट्राई टू स्टे हियर। एंड वो सोच रहा है कि कोई मुझे सुनसान में रात 10 बजे के बोल रहा है कि रुक जाइए, कुछ मिलेगा तुमको। एंड वो रुक गया, एंड उसका दोस्त लोग को भेज दिया, भाई तुम जाइए, मैं पीछे नहीं जा रहा। एंड कोई इसको पुकार रहा है, कोई बोल रहा है। एंड वो नीचे काफी क्या है, क्या बोलते हैं, वो ब्रेन का पार्ट को क्या बोलते हैं सुनसान में, होगा सुनील, क्या है, कल, कंकाल, ब्रेन का, कल, ब्रेन क्या क्या बोलते हैं बोलो। स्कल, खोपड़ी, नो, खोपड़ी, वो तो टोटल, हाँ खपड़ी, खपड़ी खपड़ी क्या है, और एक बार बोलो। खोपड़ी, खुपड़ी, खुपड़ी। स्कल बोलते हाँ, हैं, इंग्लिश में हाँ, स्कल बोलते हैं। हाँ खुपड़ी, वो काफी खुपड़ी मिला इसको। वो खुपड़ी इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद वो साउंड आया कि इसको थोड़ा देखो। वो खुपड़ी को देखा, देखने के बाद वो बोला कि हर खुपड़ी सही सेम होता है। एंड वो इसको बताया, और भाई सही ढंग से देखो, काइंडली सीट प्रॉपरली। और वो सही ढंग से देखा, और देखा क्या, वो जो नोज है ना, दोनों नोज की बीच में एक वॉल है, दोनों नोज के बीच में एक वॉल। और कुछ खोपड़ी देखा, दोनों नीक जो वो ईयर है, दोनों ईयर के बीच में डायरेक्ट होता है। और एक खोपड़ी देखा, वो जो ईयर है, ईयर के अंदर जो होल है ना, वो हार्ट को जा रहा है। बोले कि जो वॉल होता है ना, वो सुनता भूल जाता है, तो कुछ सुनता नहीं। दूसरा जो है ना, वो इधर सुनता, इधर निकाल देता है। तीसरा तो बंदा होता है, वो सुनता है ना, हार्ट को लेकर जाता है इसको। तो ऑल ऑल बच्चा सही नहीं है भाई, इसको चेकअप करना जरूरी है। इसको बताना है सर, इसको चेकअप करो। इसमें ज्यादा इसको हार्ट का चेकअप जरूरी नहीं होगा, ब्लड चेकअप में पता चल जाएगा हार्ट कैसा है, ब्लड चेकअप में पता चल जाएगा लीवर कैसा है, ब्लड चेकअप में पता चल जाएगा किडनी कैसा है, यूरिन चेकअप में पता चल जाएगा किडनी का हालत क्या है। इतना करनो भाई, इतना करो। आई वांट टू मेक इट more premium, not less premium. And stoma, kidney का swelling in hand, feet, changing urine frequently, foamy kidney, वो किडनी बीमारी का सिम्टम है। swelling in hands and feet, swelling, changing यूरिन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, फोमी यूरिन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट,
Difficulties concentration, this is due to kidney. You have to remember. Difficulty concentration means kidney बीमारी है. Persistence itching and nausea and vomiting. Nausea, itching, vomiting, swelling, these are the major fact of kidney and heart. These are major fact of kidney and heart. डिफिकल्ट कंसेंट्रेशन, appetite सेपरेट है. हार्ट एंड किडनी के लिए नजिया, वोमिटिंग, इचिंग, स्किन का बीमारी, स्वेलिंग हार्ट, दिस इज किडनी का डिजीज का सिम्टम होता है, हाई ब्लड प्रेशर. एंड टेस्ट क्या होता है? जीएफआर. जीएफआर क्या बोलते हैं कि बिलो जीएफआर का जो टारगेट नॉर्मल होता है 60 एंड वो स्लोली कम हो जाता है, 55, 50 कम हो जाता है. This measure how well your kidney filter waste material. आपका वेस्ट ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, किडनी इसको कैसे फिल्टर करती है पता चलेगा. 10 साल का बेटा की, 5 साल 7 साल का आदमी का भी किडनी प्रॉब्लम है, 6 साल का बंदा का कैंसर है. 60 और मोर जनरली कंसिडर नॉर्मल. नॉर्मल होता है 60. ओके. while low value may be indicate kidney damage. and किडनी के लिए आपको ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट करना पड़ेगा, क्रिएटिनिन टेस्ट करना पड़ेगा. इसको पता चलेगा किडनी आपका कैसा है. यूरिन में भी पता चलेगा किडनी आपका क्या कैसा है. यूरिन में प्रोटीन ज्यादा रहेगा तो यूरिन के अंदर किडनी अंडर डैमेज. ज्यादा प्रोटीन रहेगा तो किडनी डैमेज के ऊपर आएगा. इस प्रेजेंस इंडिकेट किडनी डैमेज. अल्ट्रासाउंड में किडनी प्रॉब्लम पता चलेगा. एंड इंडिया इज डायबिटिक का कैपिटल है. किडनी का सभी का प्रॉब्लम होता है. किडनी इज आवर पेरेंटाइल डिजीज है. हमारा पिताजी का डिजीज है किडनी का बीमारी. कंट्री का डिजीज है. सभी को चेकअप करना जरूरी है. और आज का डेट में और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं. मेरा एक कस्टमर था, उसका बेटी डॉक्टर है. 2 साल डॉक्टर होने के बाद डॉक्टरी गवर्नमेंट में डॉक्टरी किया. उसके बाद 2 साल के बाद वो कस्टमर मुझे बताया कि सर बेटी का वो जब 24 हुआ वो चला गया दूसरा पॉलिसी में. चला जाने के बाद पता चला कि उसका किडनी डैमेज 24. आप बताएगा तो उसका डिटेल में आपको भेज. बोला कि सर किडनी वो बेटी का जो 5 लाख है बढ़ा सकता है क्या, 10 लाख कर सकता है? नहीं हुआ. जस्ट थिंक अबाउट आवर चिल्ड्रन. किडनी का प्रॉब्लम है. पढ़ा रहा है, किट में पढ़ा रहा है तीर्थ का भाई का बेटा. खर्चा हुआ है जल्दी 10 लाख. एक टेस्ट करो ना उसमें सर. एक टेस्ट करो, 5,000 खर्चा आएगा. टेस्ट करो, चेकअप करो. किडनी, लिवर, हार्ट ओनली ब्लड पे हो जाएगी. सिम्टम ऑफ लिवर. लिवर का सिम्टम है जंडिस, येलो इन स्किन, व्हाइट आइज. वो लिवर का है. तो ऐसे हर जितना बीमारी है, हर बीमारी का जितना बीमारी है, हर बीमारी का मैंने सिम्टम क्या है एंड उसके ऊपर क्या क्या डायग्नोसिस हो सकता है. ओके. इन्हीं क्वेश्चन पूछो. कल भी इसको मैं चलाएगा और थोड़ा प्रिपेयर होकर चलाएगा. इन्हीं क्वेश्चन पूछो. सुनील जी तीर्थ. अरे श्रीनिवास थोड़ा ऑन करो वीडियो. ये पाटिल श्रीनिवास प्लीज. श्रीनिवास ऑन करो. ट्राई टू ऑन योर वीडियो. सुनील. तो हमको कस्टमर को, अननोन कस्टमर को, नॉन कस्टमर को, सभी को बताना है सर चेकअप करो. आपका काम है लोग को कंसल्ट करना है सर चेकअप करो, और असिस्ट करना है कहां पर जाकर वो चेकअप करना है. परफेक्ट चेकअप कराना है. पुलिस इज द बाई प्रोडक्ट. पुलिस आएगा. एंड अजय तीर्थ तुम भी ऐसा करो, कोई डॉक्टर को बुलाकर तेरा अच्छा 10 एजेंट को चेकअप कराना. बताकर इसको एजेंट को बोलो कि चेकअप करो, तुम भी बॉडी चेकअप करो, मुझे रिपोर्ट दो. वो कोई नहीं करता.
दारू पीता है सब कुछ, दारू पीता है, कुछ ना कुछ करता है, लेकिन चेकअप नहीं करता पिकअप नहीं है? ठीक है चेकअप नहीं करते। ठीक इसके से ऊपर इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अरे पटेल, क्या सो रहा था ना, क्या कर? ये नहीं, हाँ, सो नहीं रहा सर। हाँ, सो नहीं रहा, तुमको सोच कुछ रहा हूँ। कुछ गया माइंड में, कुछ गया? हाँ पाटिल सर, फ्रॉम हाँ। बॉम्बे, न्यू जॉइनिंग। एंड वो आज मैंने नियर अबाउट, मुझे लगा कि मैं 30% पढ़ाया, कल इसको रिपीट करेंगे, डिटेल कल और एक बार रिपीट करेंगे, जरूरी है। काफी नया आइटम लेकर सुनील, सुनील लीवर के लिए जरूर। क्या टेस्ट, लीवर बोलो के बोलो। लिए क्या टेस्ट, लीवर का डायग्नोसिस करने के लिए क्या टेस्ट करने का है, लिवर कोई भी एलएफटी, बताइए। कोई भी एलएफटी, नहीं सर। लिवर का एलएफटी आप टेस्ट होता है। लिवर का, लिवर का जो टेस्ट होता है, लिवर, लिवर तो वो डिजीज। आप नहीं नहीं, हाँ आप हाँ एक्चुअली बता दिया, ये हाँ, नहीं पूछना चाह सिम्टम रहे के थे अभी। बाद देखिए, लिवर का होता है इलेक्टी होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड वो ले रहा है, लिवर फंक्शन, लिवर इलेक्टी। ओके। एंड प्रोटीन टेस्ट होता है लिवर में, प्रोटीन का कितना, अल्ट्रासाउंड भी होता है, सीटी स्कैन भी, एमआरआई भी लिवर का होता है। फैटी लिवर इज नियर अबाउट इंडिया में 80% लोग फैटी लिवर है इंडिया में। कस्टमर को बताना है कॉज कस्ट का, वो हाई हाई वोल्टेज ड्रामा, वो कॉज कस्ट का ही। फैटी लिवर इंडिया का 40%, इंडिया का 80% लोग फैटी लिवर है। सुनील, तुमको पता था ना, जब हम 50 के बाद हम चेकअप करके इनबिल कर, जो चेकअप करके इंश्योरेंस किया था 50 के बाद है, 10 साल पहले, बहुत दिन से पहले। अब देखिए, जिसका हम लिवर टेस्ट करेगा तो फैटी लिवर, ये सर नो, 80% राइट, 80% फैटी लिवर, एट्टी जिसका। परसेंट आएगा। ओके। तो लिवर का, वो तो लिवर का इतना बड़ा टेस्ट भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिक टेस्ट होता है। लिवर के ऊपर थोड़ा फैट जमा हुआ है, जो फैट जमने से क्या होगा, लिवर अच्छी तरह फंक्शन नहीं करेगा, सही ढंग से फंक्शन नहीं करेगा लिवर। प्रोटीन का टेस्ट होता है, सीटी स्कैन होता है। ओके। और लिवर बायोप्सी भी होता है, बायोप्सी टेस्ट होता है लिवर में। ओके। सिम्टम ऑफ कैंसर, वो तो बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, कैंसर तो सबसे बड़ा बीमारी है, इसको कैसे हम चेकअप करेंगे? तो आपका, मैं आज आपको बता रहा हूं कि आप कस्टमर के साथ, नोन कस्टमर, अननोन कस्टमर, बड़ा कस्टमर, छोटा कस्टमर, जिसको देखो ना, ट्राई टू डू हेल्थ चेकअप। और एक ही आइटम को चेकअप करना है, आइदर हार्ट और किडनी और लिवर और ब्लड का, हर ग्रुप का करना है। जो ब्लड का अभी करते हैं ना, कुछ निकलता नहीं। T3 TH4 TSH ब्लड थायराइड टेस्ट करता है नहीं, आप करेगा तो ब्लड का क्या करेगा, हार्ट में जो होता है, हार्ट का जो थिकनेस, ब्लड का थिकनेस, उसके बाद क्या होता है कि हमको मिलता है, क्या मिलता है सेनापति, थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए इकोस्पिन, इकोस्पिन खा रहा है, इकोस्पिन खा रहा है, जो बीपी का बंदा बीपी मेडिसिन खा रहा है, उसकी आफ्टर सम टाइम वो इकोस्पिन खा रहा है, इसको इकोस्पिन 25, इकोस्पिन 50 इसको खा रहा है। तो आप बताइए सर, करो, सपोज आपका थिकनेस ज्यादा नहीं, आप इकोस्पिन खाएगा तो 10 साल के अंदर हार्ट में कुछ नहीं होगा, एंड इकोस्पिन नहीं खाएगा तो 2 साल के बाद हार्ट में स्टेंटिंग होगा। कस्टमर से तो बात करो, और कस्टमर को बताइए, आई एम एक्सपर्ट, आई एम स्पेशलिस्ट इन हेल्थ इंश्योरेंस, नॉट ओनली हेल्थ इंश्योरेंस, आई एम स्पेशलिस्ट इन हेल्थ ऑल्सो। कस्टमर को बताइए। थैंक यू ऑल, बाय बाय। कल इसी टॉपिक को लेकर जाएगा। ओके, बाय बाय, बाय बाय।